बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वही। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूसी 109 मलक काशिफ जग्गा, मलक मुनीर खोकर, मलक रजा खोकर के मरकजी ऑफिस खयाबान कायद का इफ्तिताह मलक हाफिज बिलावल खोकर ने किया। खयाबान कायद के सदर जफर चीमा, खयाबान कायद जनरल सेक्रेटरी शहबाज बारा ने अपनी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। टाहली वाला खूह, सरवर टाउन, वट्टू कॉलोनी, खयाबान कायद की आवाम ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शेर आया शेर शेर आया के नारों से अहले इलाका गूंज उठा। साबिका वाइस चेयरमैन यूसी 109 मलक काशिफ जग्गा ने अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया कि अवाम मुश्किल वक्त में कल भी हमारे साथ थी और आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। हाफिज बिलावल सैफ खोकर ने हल्का की अवाम का पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम का पुरजोर वालहाना इस्तकबाल इस बात का सबूत है कि अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है। इंशाअल्लाह आपके वोट से 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलना शुरू हो जाएगा। शेर का निशान पाकिस्तान की सलामती जमहूरियत की फतह का निशान है। शेर पे मोहर लगाएं, पाकिस्तान की बका सलामती का साथ दें। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुट्ठा के इलाके बस्ती बडन में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रऊफ खान चंगवानी अब्दुल मालिक खान चंगवानी की वालदा वफात पा गई थी, जिनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शिरकत अहम शख्सियात में से सदर प्रेस क्लब के कोट चुट्ठा जनाब गुलाम अकबर खान चांडिया, सीनियर सहाफ़ी सरदार मोहम्मद कासिम खान चांडिया, जनाब हाजी नज़ीर अहमद अंजम साहब, उस्ताद हशमत अली खान कुरीजा साहब, मोहम्मद आरिफ खान, जनाब गुलाम यासीन खान जमाली साहब, जनाब मलक मोहम्मद अयूब खान बब्बर साहब, मोहम्मद अजमल खान लशारी, मोहम्मद आसम खान लशारी, मोहम्मद इमरान खान बगलानी, मामा अताउल्ला खान मेरानी, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अहसन खोकर, सरदार ईमानुल्लाह खान रमदानी, सरदार अबू नवाज खान रमदानी, डॉक्टर बशीर अहमद खान रमदानी, सरदार सनाउल्लाह खान रमदानी, जनाब तारक खान मसवानी, गुलाम शबीर लशारी, सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजोवाला के अलावा दीगर दोस्तों ने शिरकत की। मरहूम के हक में दुआ करवाई। अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जैकबाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम वर्क जारी। PS1 के उम्मीदवार हाजी शेर मोहम्मद मगेरी की शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में अपनी वर्क मुहिम जारी। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में वर्क दुकानदार से मुलाकात की और 8 फरवरी को NA 190 के उम्मीदवार मीर एजाज हुसैन जकरानी और PS1 पर मुझे वोट देकर कामयाब करें, मैं अपने शहर और शहरियों की खिदमत करूँगा। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। मैं बहुत पुरमैन हूँ, मैं बहुत जज्बा देख रहा हूँ लोगों में। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह भारी अक्सर से मैं और मीर एजाज हुसैन जकरानी साहब, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सारा पैनल भर जीत जाएंगे। मैं उनको, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, अपने माएँ बहनों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 8 फरवरी को पोलिंग वाले दिन सब पोलिंग पे जाएँ, वोट कास्ट कराएँ और NA 190 पे मीर एजाज हुसैन जकरानी साहब को वोट देकर। खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलक मोहम्मद रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार PP 92 सरदार हबीबुल्लाह खान नूरानी ने कहा है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का दिन हमारा इंतखाबी निशान बोतल की कामयाबी का दिन होगा। ये बात उन्होंने यूनियन कौंसिल डगरा ओलक के एक इंतखाबी जलसे दाया अमरात पर खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कल तक एक दूसरे को गालियाँ देने वाले और एक दूसरे पर गलीज इल्ज़ामात लगाने वाले आज एक दूसरे के लिए एक ही गाड़ी में बैठ के वोट मांग रहे हैं। हमने हमेशा शराफत की सियासत की है। अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं, वो आप उनके झूठे बहकावे में नहीं आने वाले। हबीबुल्लाह खान नवानी ने कहा है कि बकर में पहली दफ़ा एक MPA ने नौकरियां बेची हैं, जो इससे पहले बकर की तारीख में किसी ने नहीं किया। फैसला 8 फरवरी को हल्के की अवाम ने करना है कि हमारे हक में कौन सा उम्मीदवार बेहतर है। मेहरबानी करो, तलवा वोट दो, उतला दो ही नहीं। अवाम प्रोग्राम बना छोड़े भाई दफा फैसला हो करना है। सब तो बड़ी वजह है कि अवाम बाशऊर थी गई है। 5 साल इतना बकर नाल MPA रही है आमिर ने, 5 साल खान साहब नाल हल्का रही है दरिया खान नाल। वोट देने पैसे मंगे तू सही करा आखे भी सा वोट देंदे पे पैसे दो। असा जेड़े लोग सियासत करेंदे हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, असा तो तुम्हारी कुर्बानियां का शुक्रिया ही अदा नहीं कर सकते।
آکسان لیکن میں کوئی دسو یہ جڑی سیاست تھیندی رہی ہے یہ الفاظ جڑے سٹیجاں دے آدھے رہن یہ قابل ہن بھی ایسا لوگ سٹیجاں دے گالی کروں جہاں دے بیچ کو عیب ثواب ہے وہ گالی سٹیجاں دے کرن والیاں ہن 10 سال کو تسا بغیرت بنائی رہے وے ان دے بارے ایسے ایسے الفاظ آکھے وے ان دے کپڑے لہائی رہے وے آج نال بلہا کے آتے ہو نہیں ہوں نہ سائیں دے تمہیں گال کرندہ پی ایم میں اپنے مدے مقابل امیدوار دی میں وہ جڑی سیاست کیتی ہے 10 سال جھوٹے پرچان دی تبادلان دی انتقامی کاروائیاں دی اور اون دی وجہ تو کو اپنے گروپ والا ایک سیٹ نہیں دیتی اگاں ہے تو اگلا ڈو چاہ دیتی ہیں بے ڈو جتا دے سی حالت ہے پہ ہن نہ اتلا جت دے نہ تلویں جت دے اے رزلٹ 3 دیاں بعد اج میں رسی وینا تھا کو بکر دی عوام فیصلہ کر چھوڑے سردار حبیب اللہ خان ہن عوام باشعور ہے ہن عوام کو شعور ہے بے فیصلہ عوام کو لے طاقت عوام دیئے ووٹ تسا دیونے میں کو دیسو پچھلے الیکشن سارا دے سامنے آئے عامر خان پتریر نال قرآن دے فیصلہ نہیں کیتا جی ناظرین اس وقت چودھری تسنیم ناصر اقبال امیدوار ایم این اے حلقہ این اے 60 نے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ مرزا عبدالجبار بیگ وہاں موجود ہیں جی مرزا عبدالجبار بیگ آگاہ کیجیے گا الرحیم میں سب سے پہلے آپ کا پریس میڈیا کا بیعت مشکور ہوں میں چودھری تسنیم ناصر اقبال گجر این اے 60 کا کینڈیڈیٹ ہوں میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا میں نے آپ لوگوں کو تکلیف تو نہیں دینی تھی میرے ساتھ میرے ایم پی اے بیٹھے ہیں کاشف اسلام صاحب تو میری آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا فری اینڈ فیئر رشتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ بات جو کرتی ہے وہ عوام کی بات کرتی ہے اپنے اداروں کی بات کرتی ہے اپنے ملک کی بات کرتی ہے اور اپنی سرزمین کی اور سرزمین میں بسنے والے سپوتوں کی بات کرتی ہے میرے متعلق لوگوں کی اسسمنٹ تھی رات کو بڑے لیٹ فون آیا کہ میں نے سنا ہے جی کہ آپ چودھری زاہد کے حق میں بیٹھ رہے ہیں میں نے کہا میں بینڈ والے پیو دا پتر ہی نہیں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں تو دوسری بات یہ جو میں نے سبق پڑھا ہے پالیٹکس کا تو وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس مین شوڈ بی ناٹ اے پالیٹکس بزنس مین کانٹ ہینڈل دا کنٹری بیکاز از اے بزنس مین جب بزنس مین پالیٹکس میں آئے گا تو وہ صرف بزنس مائنڈڈ ہوگا تو میں نے یہ آپ کو یہ باور کرانا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے ان کی یہ خواب خیالی ہے جو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھا ہے ان کا پچھلا رزلٹ وہ رزلٹ ہمیں بھی پتہ ہے اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ تمہارا کیا رزلٹ تھا اور ہمارا کیا رزلٹ ہے اور ایک اور بات کل میرے اپوننٹ جناب بلال کیانی صاحب نے یہ بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس کے اندر سافٹ ویئر جو ہے وہ عمران خان کا آ گیا ہم وہ جو بات عوام کی کرتے ہیں پالیٹکس کی کرتے ہیں ان کو دکھ بڑا لگتا ہے ان کو صرف ایک ہی فوبیا ان کے ذہن میں ہم آئیں ملک کے اندر آئیں پہلے ڈکیٹیاں چھوٹی چھوٹی کر کے یہ باہر چلے جاتے ہیں عدالتوں سے ریلیف لے کے باہر چلے جاتے ہیں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں آتے ہی ہمیں شیروانی پہنائی جائے میری بات بڑے غور سے سنیے گا جتنی عوام سن رہی ہے آپ کا فیصلہ 8 تاریخ کو ہے اور مجھے امید ہے آپ کا جو فیصلہ ہے وہ پالیٹکس میں بزنس مینوں کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے ان کی فیلنگز آپ کی فیلنگز نہیں ہو سکتی ان کا نظریہ آپ کے نظریے کے ساتھ تصادم کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز انفیئر ہے میری محترم ان کے والد جنرل صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے آپ اداروں کو نہ آگے لائیں آپ یہ نہ کہیں میں فلاں کو ٹرانسفر کرا دوں گا فلاں کی پوسٹنگ کروا دوں گا اگر ووٹ نہ دی آپ مت ڈرائیں آپ مت یہ بات کریں کیونکہ آپ کی ایسی حیثیت ہے اور میرے لیے آپ قابل احترام ہے لیکن میں احترام اس حد تک کروں گا جب آپ ہمارا بھی احترام کریں گے میں ایک زمیندار کا بیٹا ہوں آپ میری عزت کریں میں آپ کی کروں گا وہ گورے کہتے ہیں نا یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورس یعنی کہ میری پشت آپ پہ اسکریچ کریں گے تو میں آپ کی کروں گا ادروائز میرے لیے یہ جرنل کرنل بریگیڈیئر ایک عہدہ ضرور ہے لیکن یہ مجھے تڑیاں نہ دیں کی میں زمیندار کا بیٹا ہوں میں حق لینا جانتا ہوں میں عوام کے لیے کھڑا ہوں میں کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھ رہا سو فار
इंशाअल्लाह ताला मैं ज़िला जेलम की आवाम के लिए खड़ा हूँ। ऐ ज़िला जेलम के लोगों, मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। ये जो जितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं बकौल मेरे कायद के बिलावल भुट्टो जरदारी के, जितनी पॉलिटिकल असैसिनेशन हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये लोग ढाका के नहीं हैं, ये लोग चट्टागांग के नहीं हैं, ये लोग दिल्ली के नहीं हैं, ये लोग हमारे हैं। हमने इन लोगों को प्यार से समझाना है। ज़ाहिर है आपने एक अपना तरीक़ाकार करके देख लिया है और उसका रिज़ल्ट आपको 8 तारीख आप भी भुगतेंगे और हम भी भुगतेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये जो लोग इदारों को यूज़ करते हैं और इदारों का नाम लेते हैं कि फ़लाँ से हमें ग्रीन सिग्नल आ गया, तो मैं कल एक स्पीच में कह रहा था कि अगर आपकी यहाँ पे डील उनसे हो गई है तो मेरी डील अल्लाह के साथ हो गई है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो समझती है कि इस अवाम का हक़ कौन दे सकता है और कौन हक़ किसका ला सकता है। ज़िला जेलम के अंदर बिलखसूस जो पिछले दौर में एक्सरसाइजें हुई बहुत बुरी तरीके से वो पिसी, और आज कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है मैं किसी का नाम नहीं लेता। क्या उन लोगों में इतनी सकत है सोचने की कि क्या जो जहाँ जहाँ पे उन्होंने नेकियां की थी वो भी उनके हाथ में, जहाँ जहाँ पे उन्होंने बदियाँ की थी उनके हाथ में, और आज जो हालात उनके हैं वो बड़े नाजुक है। कोई बंदा कहता है मेरी डील हो गई है, इनकी कोई डील नहीं हुई। मैं जनाब चीफ़ ऑफ द आर्मी साहब से, आसम मनीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, और बिलखसूस और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्यों हमारे इदारों को ये ख़राब कर रहे हैं, ब्लैक मेल कर रहे हैं, उनका नाम बेचा जाता है जलसों में, मीटिंग्स में कि हमारी बात हो गई है। इसलिए आप इलेक्शन लड़ें, आप कुछ करके दिखाएं, अपना मंशूर दें आवाम को कि अगर आप आएंगे तो क्या करेंगे। हम तो अपना मंशूर दे चुके और दे भी रहे हैं और उस पर पाबंद हैं। जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मंशूर दिया है वो सियासतदान है और वो उसको मुल्क चलाना आता है, वो फॉरेन मिनिस्टर है। ना उसका बाप भागा, ना उसकी वालदा भाग के गई, ना उसका नाना भाग के गया। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे, मैं उस जमात में खड़ा हूँ जहाँ पे कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी ली नहीं जाती। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 तारीख को ये साबित करेगी तीर पे मोहर लगा के कि अगर रोक सकते हो तो रोको। पंजाब क्या, ये पाकिस्तान हमारा है, इसके लिए हमारी जानें जाती हैं तो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार लेगी, लेकिन आप लोगों की वजह से, आवाम की वजह से। अगर आपने महंगाई ख़त्म करनी है तो आएँ हमारे साथ लड़ें। अगर आपने बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है तो हमारे साथ खड़े हो जाएं। अगर आपने अपने इदारों का एहतराम करना है तो हमारे साथ आएँ। अगर आपने अपनी आने वाली नस्ल का सौदा बार्डरों पे डंकियाँ। हैदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच का देखते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद लतीफ़ाबाद के 2 प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए अपने अपने जौहर दिखाए और पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन हासिल की। लतीफ़ाबाद के 2 प्राइवेट स्कूल जिनमें मिसबाह इलम मॉडल स्कूल और हमदान स्कूल के बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के फ्राइड स्कूल की प्रिंसिपल अलीज़ा कुरैशी ने अदा किए और कामयाब बच्चों में शील्ड और मेडल पहनाए। इस मौका पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात भी दिए गए। और स्पोर्ट्स गाला में दौड़, रस्साकशी, जंपिंग, चेयर गेम्स में दीगर खेलों के मुकाबले हुए, जिसमें स्कूल की टीचर्स ने भी हिस्सा लिया और खूब इंजॉय किया। इस मौका पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए अलीज़ा कुरैशी का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरियात है ताकि बच्चों का टैलेंट ज़ाहिर हो और वो आगे चलकर कुछ बनने में मज़ीद कोशिश करें। प्रोग्राम में मिस सवेरा राजपूत, नबील कुरैशी समेत दीगर भी मौजूद थे।
इलेक्शन 2024 के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके डेरा हाजी नज़ीर पर एक जलसा मुनक्किद हुआ। जलसा मियां मतीन और मियां अदनान की ज़ेर क़यादत करवाया गया। जलसा में NA 115 के उम्मीदवार जवेद लतीफ़ और PP 138 के उम्मीदवार पीर अशरफ रसूल ने ख़ुसूसी शिरकत की। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, तफसीलात के मुताबिक जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में डेरा मास्टर नज़ीर पर मुस्लिम लीग नून का जलसा मुनक्कद हुआ। जलसा में NA 115 के उम्मीदवार मियां जवेद लतीफ़ और PP 138 के उम्मीदवार पीर अशरफ रसूल ने ख़ुसूसी शिरकत की। जलसा मियां मतीन, मियां शाहद और मियां अदनान की ज़ेर क़यादत में करवाया गया। गुलपाशी से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। जलसे के शुरका से खिताब करते हुए मियां जवेद लतीफ़ का कहना था कि 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर मियां नवाज शरीफ को कामयाब बनाएं। शेर की कामयाबी ही अवाम की कामयाबी है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की सरबराही में थाना सदर शेखुपुरा पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी, लाखों रुपए मालियत की 3 मनशात जिसमें 75 किलो के करीब चरस और तकरीबन 45 किलो अफीम से बड़ी गाड़ी पकड़ ली। बैनुल ज़िलाई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार। DSP सिटी सर्कल शेखुपुरा PR थाना सदर शेखुपुरा पुलिस की शानदार कार्रवाई भारी मिकदार में मंशियात की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। ये मंशियात लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला अजला में स्मगल होनी थी। स्पेशल टास्क पर भारी मिकदार में चरस और अफ्यूम से बड़ी गाड़ी पकड़कर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 5 फरवरी को SHO थाना सदर शेखुपुरा सब इंस्पेक्टर शाहजमान मोहम्मद अकरम ने अपनी पुलिस टीमों के हमरा DSP सिटी सर्कल की ज़ेर निगरानी में स्पेशल नाकाबंदी नई आबादी गुजरांवाला रोड गाड़ियों की स्नैप चेकिंग कर रहे थे कि एक कार मेहरान ब्रिंग सफ़ेद जिसकी पिछली सीट उतरी हुई थी जो कि बत्ती चौक शेखुपुरा की तरफ से आई और पुलिस की नाकाबंदी से कुछ फासले पर रुकी और यकदम वापस मुड़ने लगी, जिसको मशकूक जानकर सदर पुलिस ने अपने तमाम तर वसाइल और महारतों को बरोकार लाते हुए कुछ फासले पर ही राउंड अप कर लिया, जिसको एक बागचा गुल वल्द शराज गुल जलका मेला करोकेले तहसील लोयर जिला ओवरकजई हाल सिकन मल्ला कादराबाद मानावाला नामी शख्स चला रहा था। गाड़ी की तलाशी अमल में लाने पर कार के खुफिया खानों में से भारी मिकदार में मंशियात जिसमें चरस और अफ्यूम रखी हुई थी जो कि वजन करने पर 75 किलो के करीब चरस और तकरीबन 45 किलो अफीम बरामद हुई। शेखुपुरा पुलिस ने गाड़ी और बरामदशुदा मंशियात को कब्जा में लेते हुए मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद से इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। पुरानी इबादत कॉलोनी में मोहम्मद कासिम सोमरू के घर की छत गिर गई जिसमें 6 बच्चे मलबे तले दब गए, जिसके बाद बड़ी तादाद में इलाका मकीन और रेस्क्यू टीम में भी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और मलबे में दबे हुए बच्चों को निकाला गया। एक बच्चा जिसकी उम्र 17 साल, दूसरा बच्चा मोहम्मद कैफ सोमरू जिसकी उम्र 11 साल और तीसरा बच्चा हमदान सोमरू जिसकी उम्र 6 साल थी। ये तीनों बच्चे मौके पर ही जान की बाजी हार गए। जख्मियों में 5 माह के मुकद्दस और बासित में 3 अफराद जख्मी हुए। एक बच्चे की हालत तफशीशनाक है जिसको हैदराबाद के सिविल अस्पताल में ICU वार्ड में रखा गया है। इलाके में बड़े गम और दुख का माहौल छाया हुआ है। जांबाग बच्चों की नमाज जनाजा नमाज इशा के बाद अदा की जाएगी और उनको कोटरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सलीम आफ्ताब सिद्धू GDA से हमेशा के लिए राहें जुदा करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। सलीम का कहना है कि हमें वो इज्जत नहीं मिल रही थी, नए चेहरे देखकर पुराने भूल जाते हैं। मजीद देखें इस वीडियो में। जिला घोट की अगवा की इंडस्ट्री बना हुआ है। एक तरफ आम इंतखाबात की गहमा गहमी जारी तो दूसरी जानिब गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान ढड़की, मीरपुर, मथीलू और दीगर शहरियों से आम शहरियों को कारोबारी शख्सियात के साथ गवर्नमेंट मुलाजिम को अगवा कर लिया गया है। मजीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी में आम इंतखाबात के हवाले से जारी गहमा गहमी का आखिरी दिन और दूसरी जानिब गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ शहरों से डाकुओं ने आम शहरियों और कारोबारी शख्सियात के साथ सरकारी मुलाजिम को भी अगवा कर लिया। मीरपुर माथेलो में हिंदू बिरादरी की जानिब से अपने मुगवी की बाजियाबी के लिए शटरबंद हड़ताल और SSP ऑफिस के आगे धरना दे के कौमी शाहराह को बंद कर दिया और पीपल्स पार्टी के साबका MPA में हिंदू मुगवी के वर्साव के पास पहुँच गए, पर ना पहुँच सके तो वर्साव के पास घोटकी की पुलिस। वर्साव का कहना है कि वोट मांगने के लिए वडेरे ना रात देखते हैं और ना ही दिन, और अब हमारे लोगों को डाकुओं ने अगवा कर लिया है तो कोई पूछता ही नहीं। वर्साव का कहना है कि अगर हमारे लोगों को डाकुओं की जंगल से आज़ाद ना करवाया तो हमारा धरना SSP घोटकी की ऑफिस के आगे जारी रहेगा। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सोमरू, ऑन न्यूज़ ढेर की।
खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर साफ़ी अब्दुल खालिक जलानी का मामू कांजन और तांदलियांवाला की आवाम के नाम पर अहम पैगाम। अपना कीमती वोट NA97 से IPP के नामजद उम्मीदवार अजीम शहीद जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे फर्जंद पाकिस्तान साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान। मैं तहसील तांदलियांवाला और बिलखसूस मामू कांजन की आवाम से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो NA97 से हुमायूं अख्तर ख़ान को वोट दें। हुमायूं अख्तर ख़ान को वोट क्यों दें? वो इसलिए दें कि 35 साल पहले उन्होंने तंजवानी में एक शुगर मिल लगाई जिसमें उन्होंने 5000 से ज़ायद लोगों को रोज़गार दिया, जबकि दूसरी तरफ 100 साल से और जो 100 साल के आखिरी 50 साल हैं उसमें 2 ख़ानदानों ने यहाँ पे बारियों की सियासत की है। उन्होंने 50 सालों में वो कुछ नहीं कर सके जो हुमायूं खान ने 35 साल में आके किया है। तो आपसे यही पुरजोर अपील है कि बड़े अरसे के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा सियासतदान दिया है जिसका मकसद ही तामीरी सियासत है। तो मैं थोड़ा आपको इंतखाबी बैलेट बॉक्स जो है, बैलेट पेपर जो है, उसके बारे में बता दूं कि इस पे 22 निशानात हैं। ये आखिर में उकाब है, इसमें 4 परिंदे हैं, आपने उनको छोड़ दें। आपने ये उकाब, ये जो इंतखाबी निशान उकाब है, इस पे ये मोहर भी लगी हुई है जिसे आप ठप्पा कहते हैं। आपने इसके ऊपर अपना ठप्पा लगाना है, अपनी मोहर लगानी है। तो मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में तरक्की हो, खुशहाली आए, यहाँ लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ की सड़कें ठीक हों, यहाँ के अस्पताल ठीक हों, यहाँ के खेल के मैदान ठीक हों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, पार्क्स की हालत अच्छी हो, पार्क्स बने और लोगों को रोज़गार मिले, गरीब लोगों को सर से कर्जे मिले। और हुमायूं अख्तर ख़ान ने ये अपने साबका हलकों में करके दिखाया है। और मामू कांजन और तांदलियांवाला की आवाम पर वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस हलका से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और साथ ये ऐलान किया कि वो अपनी ज़िंदगी की बाकी सियासत इसी हलका स्थान में वे करेंगे। तो फिर हमें ऐसे नामवर सियासतदान को, ऐसे कौमी सतह के सियासतदान को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनका भरपूर साथ देना चाहिए। और 8 फरवरी को इंतखाबी निशान उकाब, जिसे बास भी आप कहते हैं, इस पे मोहर लगाकर अपनी जो वाबस्तगी है उसका अमली सबूत देना चाहिए। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक आर्मी, रेंजर्स, रेस्क्यू 1112 और कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ नारोवाल से जफरवाल से शकरगढ़ और शकरगढ़ से वापस नारोवाल फ्लैग मार्च इख्तिताम पजीर हो गया। फ्लैग मार्च का मकसद दस्तियाब वसाइल की रिहर्सल, सिक्योरिटी चेकिंग और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। फ्लैग मार्च के जरिए शरपसंद अनासर को बावर करवाना है। पुलिस इनसे हर तरह से नंबर्स आजमा होने के लिए तैयार है। इलेक्शन के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। से शोएब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में इस्लामी ताउन तंजीम OI में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तस्वीरी नुमाइश के जरिए भारतीय मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से नहत्ते कश्मीरियों पर किए जाने वाले मज़ालिम को उजागर किया गया था। इस्लामी ताउन तंजीम के हेडक्वार्टर जद्दा में मुनक्किदा तकरीब में सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा, कौंसल जनरल खालिद मजीद, OIC में पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद फ़ुआद शेर समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के अरकान शरीक थे। इसके अलावा OIC के रुकन ममालिक के मंदोबेन भी शरीक हुए। इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में नहत्ते अवाम पर मुज़ालिम अफसोसनाक हैं। हमारा हमेशा मुतालबा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में मुज़ालिम का सिलसिला रोका जाए और मसला कश्मीर
को अक़वाम की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। ये ताउन तंजीम OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर सैयद मोहम्मद फवाद शेर का कहना था कि भारत फाशिस्ट रियासत है जिसने मकबूजा कश्मीर के अवाम की ज़िंदगियों को अजीरन कर रखा है और गुज़श्ता 76 सालों से कश्मीरियों पर मुख्तलिफ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और कश्मीरी नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है। मसला कश्मीर के हल तलक दुनिया के हर अहम प्लेटफार्म पर मसला कश्मीर को उजागर करते रहेंगे। कौंसल जनरल खालिद मजीद का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों की खामोशी अफसोसनाक है। 76 सालों से मकबूजा कश्मीर के लोग आज़ादी मांग रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मसला कश्मीर को हल करवाए और हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं और उनसे भरपूर इज़हार यकजहती का इज़हार करते हैं। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की इंतखाबी रैली हारूनाबाद से फोटाबाज तक निकाली गई। मरकजी रहनुमा इलामा अंस हुसैन रिजवी और सैयद अहमद शाह बुखारी की क़यादत में तगड़ा पावर शो। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की रैली में ज़िम्मेदारान सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की रैली हारूनाबाद उमर फ़ारूक चौक में जलसा की शक्ल अख्तियार करेगी। मरकजी रहनुमा इलामा अंस हुसैन रिजवी ने उमर फ़ारूक चौक में खिताब किया। इलामा अंस हुसैन रिजवी ने सियासी मुखालफिन को खूब तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये सियासी शोबदाबाज इस बार भी सब्ज़ बाग दिखाकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इलामा अंस हुसैन रिजवी ने मज़ीद कहा कि हल्का NA 163 ने इस बार फैसला कर लिया है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इस बार भारी अक्सरियत से जीतेगी। इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आकर रहेगा। जब दीन तख्त पर होगा हर मुस्लिम इज़्ज़त पाएगा। और कहा जो भी इस बार वोट मांगने आए उसे कहें इस बार वो दीन को हजूर के तख्त पर लाने के लिए आखिर में लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 आया मोहम्मद अरबी का दीन आया के नारों की सदाएं बुलंद की गई। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अवाम कौमी वसाइल लूटने वाले आटा चीनी चोरों को मुस्तरद कर दे। भुट्टो का तीर गरीब अवाम के लिए खुशहाली की उम्मीद है। सलीम भट्टी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी इतलात और नशरियात मोहम्मद सलीम भट्टी ने इन ख्यालात का इजहार मसूद अजीज़ खान, मलक इम्तियाज़ चन्नड़, सिटी मोहम्मद बहावलपुर, मोहम्मद जमील मिर्ज़ा, शाह खिजर हसन और दीगर के साथ कौमी हल्का 168 के उम्मीदवार हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी के इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मंशूर में अवामी मुआशी माहिदा के ज़रिए पाकिस्तान की अवाम की गुर्बत, बेरोज़गारी, अफलास, बीमारी, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मा के लिए जद्दोजहद करते हुए एक नई सोच के साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी, माशी और दफ़ाई तरक्की की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इशूज़ की सियासत करके नफ़रत, फ़िरका वारियत और लसानी बुनियादों पर सियासत के खात्मा के लिए जद्दोजहद की है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा शख्सी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हुए हर अमर मुतल्लिक़ के ख़िलाफ़ मज़लूम अवाम की बुनियादी हकूक़ का प्रचार किया है। आज भी बिलावल भुट्टो सियास आज़ादी के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। नौजवानों, तालिबे इल्मों, दानिश्वरों, मज़दूरों, मेहनत कशों और ख़वातीन के हकूक़ की ज़मानत भुट्टो के अवामी माशी माहिदा में मौजूद है। सलीम भट्टी ने कहा कि हमारे उम्मीदवार हाफिज़ हुसैन अहमद मदनी तलीम याफ्ता और सुलझे हुए शख्स हैं, जबकि हमारे मुखालिफ उम्मीदवारान ने अपने अदवार वजारत में बहावलपुर के नौजवानों और अवाम के हकूक़ गज़ब किए, वजारतें हासिल करके ज़ाती वसाइल में इजाफ़ा किया, गरीबों के हकूक़ लूटे। बहावलपुर की गलियाँ, सड़कें और रहायशी कॉलोनियाँ बदहाली की निशानी हैं। दराजके में भी नून लीग का कामयाब पावर शो। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक दराजके में नून लीग का पावर शो का कामयाब बड़ा जलसा। दराजके में जलसा का एहतमाम राना शकील अजीज़, मियाँ अफनान अली, चौधरी जुहेब सज्जाद, राना तौसीफ अहमद, राना अकील अहमद, राना बिलाल सरफराज अहमद खान और चौधरी अजमत अली की तरफ से किया गया। कामों की PP 67 MPA के उम्मीदवार चौधरी राना अब्दुल्ला खान का दराजके पहुँचने पर वालाना इस्तकबाल फूलों की पत्तियाँ निछावर करके किया गया। दराजके राना अख्तर अली खान के बेटे राना अब्दुल्ला खान ने दराजके में राना बरादरान और अवाम की तरफ से शानदार इस्तकबाल करके उनका शुक्रिया अदा किया। दराजके अवाम और राना शकील अजीज़ समेत पूरी बरादरी ने राना अख्तर अली खान की पार्टी नून लीग की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। दराजके अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि नून लीग ने हमेशा अवाम का साथ दिया है। कामोकी को तहसील का दर्जा मेरे दादा राना अब्दुल वकील खान ने मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में दिलाया। कामोकी में अस्पताल, स्टेडियम और सादुकी से बैक रोड तक सड़क हमने दी है।
हमारे लीडरों ने जिलावतनी भी काटी मगर उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। नून लीग ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए हज़ारों सड़कें, पुल और यूनिवर्सिटियों का बनाया जिनमें हमारी कौम तरक्की की तरफ गामजन हुई। इसके बाद हमें जेलें और सजाएं काटनी पड़ी। अपने बयान में मजीद उन्होंने कहा है कि पीटीआई हुकूमत ने अपने दौरे अवाम में हर जुल्म की इंतहा कर दी है। अवाम से 50,000 घर बनाने और नौकरियों के झूठे वादे करके अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। दराज के जलसा की पल पल की खबर देने के लिए प्रेस क्लब सादुगी के सदर मोहम्मद नवीद गुराया, सीनियर नायब सदर मलक राशिद महमूद पंडाल में मौजूद हैं। इस वक्त नून लीग के राना अख्तर अली खान के बेटे राना अब्दुल्ला खान ने दराज की अवाम से खिताब करते हुए कहा कि शेर पर मोहर लगाकर 8 फरवरी को नून लीग को जितवाएं। हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।